सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सिरिंज, जो कि मैं आपको थ्योरी भी इसकी बताऊंगी और प्रैक्टिकली भी आपको इसको दिखाऊंगी, इसके पार्ट्स को, कि सिरिंज के पार्ट्स क्या होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या यूज़ है। तो चलो बिना रुके वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिरिंज दिखा देती हूँ। ये देखो, जो सिरिंज है वो अलग अलग साइज़ में होती है। जैसे ये 2 ml है, ये वाली 5 ml है, ऐसे ही 3 ml की आती है, 1 ml की आती है और 10 ml की भी आती है। मतलब अलग अलग साइज की सिरिंज आती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 2 सिरिंज अवेलेबल, मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन करके, ठीक है। ये है सिरिंज, ठीक है। इस तरीके से ये बन गई सिरिंज अपनी, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ सिरिंज। सबसे पहले डायग्राम आप देख सकते हो। इस वाले को बोलते हैं थंब फिस्ट। ये प्रैक्टिकली में ये रहा, ये सिरिंज है। और ये वाले को हम बोलते हैं थंब रेस्ट, सॉरी थंब रेस्ट। ये है थंब रेस्ट, ठीक है। इस पे ऐसे थंब से प्रेशर लगाते हैं हम, ये इसलिए इसको हम बोलते हैं थंब रेस्ट, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद है प्लंजर। ये देखो प्लंजर, ठीक है। ये जो अंदर ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं प्लंजर, जो ये रोटेट करे, ये होती है प्लंजर, ठीक है। इसके बाद है ये वाली बैरल, इसको हम बोलते हैं बैरल। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बैरल, ठीक है। उसके बाद है ये ल्यूसर लॉक। ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ल्यूसर लॉक। इसमें जो हमारी नीडल होती है ये ऐसे अटैच होती है, ल्यूसर लॉक। इसके बाद है नीडल हब। नीडल हब ये है जिस पे नीडल अटैच हुई है, नीडल है इस पे नीडल अटैच हुई है, इसको हम बोलते हैं नीडल हब, ठीक है। इसके बाद ये तो अपनी नीडल है ही है, ये अपनी नीडल है, ठीक है। और ये नीडल हब है, ये लूसर लॉक है, ये बैरल है, ये थंब रेस्ट है, एंड ये जो इसके अंदर है इसको हम बोलते हैं प्लंजर। इससे पुश और इनर साइड आउटसाइड हम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है निडल प्रोटेक्टर। ये जो कैप है इसको बोलते हैं निडल प्रोटेक्टर। ये हमारी निडल को प्रोटेक्ट करके रखता है कोई भी इन्फेक्शन से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ थ्योरी के साथ। तो सबसे पहले आप देखो, मेन चीज़ नीडल में फोकस करेंगे। जो हमारी नीडल होती है वो ऐसे एकदम सुई के जैसे नहीं होती, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। सुई, धागे वाली सुई, उस तरह से नीडल नहीं होती। ये जो सिरिंजी की नीडल होती है वो इस तरीके से बनी होती है और इधर से आगे इस तरह होती है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ठीक है। ये इसके आगे ये देखो इस तरीके से ये होता है, एक होल टाइप प्रेजेंट होता है। कैमरे में शायद नहीं दिख रहा हो आपको, देखिए ये इसका शेप इस तरीके से जा रहा है टेढ़ा, और ये होल प्रेजेंट है। तो इसको हम बेसिकली जो ये नीडल है इस वाले पार्ट को हम बेवल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीडल वाला पार्ट होता है नीडल ही है ये देखो यहाँ से इस तरीके से गया है, इसको हम बेवल बोल रहे हैं। और ये वाले को शाफ्ट बोलते हैं। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसके अंदर ऐसे आपको होल सा दिखाई दे रहा है, ये इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नीडल के बारे में था, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बैरल, और हाँ ये जो इस पर स्केल बना है, जैसे ये 5 ml की है, 1 2 3 4 5, ये 5 ml की है। जो 3 ml की होती है वो 3 तक की रहती है, ठीक है। और उसका साइज थोड़ा पतला हो जाता है। तो अब बेसिकली इस स्केल का जो नाम है उसको हम कैलिब्रेशन स्केल बोलते हैं। CALI, कैली, BRATION, कैलिब्रेशन स्केल। इस स्केल का नाम कैलिब्रेशन स्केल है, ठीक है। अब मैं आपको इसके ज़रा यूजेस बता देती हूँ। सबसे पहले बैरल। बैरल क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है सिरिंज का। ये देखो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है सिरिंज का, इसको हम बैरल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें इन विच फिल दी मेडिसिन, इसके अंदर हम मेडिसिन फिल करते हैं, मेडिसिन इंजेक्शन जो भी होता है हम इसको फिल करते हैं। ये फिलिंग पार्ट होता है सिरिंज का, जिसको हम बैरल बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या है? कैलिब्रेशन स्केल। इसमें हमको क्या पता चलता है इस स्केल से हमें कितनी डोज देनी। जैसे डॉक्टर ने बोला है 2 ml इंजेक्शन दे दो पेशेंट को, तो हमने 2 तक भरना है इंजेक्शन को, ठीक है। डॉक्टर बोलता है 5 ml दे दो, तो 5 ml देना है। डॉक्टर बोल रहा है 4 ml दे दो, तो 4 ml देना है। तो कैलिब्रेशन स्केल का यूज़ वहाँ पर होता है कि हमको किस हिसाब से मेडिकेशन देनी है, कितनी देनी है, ठीक है।
इसके बाद है प्लंजर। प्लंजर यही है अंदर जिसको हम खींचते हैं, इनसाइड आउटसाइड करते हैं। प्लंजर इज मूवेबल रोड होती है जो कि मूव होती है इनसाइड और आउटसाइड, दैट्स हेल्प पुश और एस्पिरेट द मेडिसिन। एस्पिरेट का मतलब होता है अंदर को खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का मारना, ठीक है। अब जब हम मान लीजिए इंजेक्शन हम ऐसे फील करते हैं तो हम इसको ऐसे एस्पिरेट करते हैं, पीछे को खींचते हैं, ठीक है, तो वो एस्पिरेशन हो गया। अब जब हम पेशेंट की बॉडी में लगाते हैं तो ऐसे करके इससे पुश करते हैं, तो ये प्लंजर का काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद है प्लंजर टिप या रबर गैस्केट। ये वाला पार्ट जो मैंने आपको रबड़ वाला बताया था, इसके अंदर जो रबड़ वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं प्लंजर टिप या फिर गैस्केट, ठीक है, रबड़ गैस्केट। ये प्रेजेंट होता है प्लंजर के एंड में, ठीक है, प्रेजेंट एंड ऑफ द प्लंजर। और ये हेल्प क्या करता है, स्मूथ पुश टू द मेडिसिन एंड प्रिवेंट एयर लीकेज। एयर लीकेज से प्रिवेंट करता है और ये मेडिसिन को पुश करता है पेशेंट के अंदर। इसके बाद है नीडल हब। इसके बाद है ये नीडल हब। नीडल हब क्या होता है, वेयर द नीडल इज कनेक्टेड। नीडल हब मैंने आपको बताया था, ये रहा, इससे जो है नीडल कनेक्ट होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ल्यूसर लॉक बताया था, ल्यूसर लॉक ये होता है, ठीक है, जिसपे ये नीडल हब जो होता है ऐसे इसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट नीडल। नीडल क्या होता है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द वेन एंड द मसल ऑफ द बॉडी। ये नीडल वाला पार्ट जो होता है वेन के अंदर और मसल्स के अंदर जाता है बॉडी के। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समरी कर देती हूँ। बैरल ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर है कैलिब्रेशन स्केल, ये वाला है नीडल हड, ये है नीडल हब, ये है नीडल प्रोटेक्टर, इसके अंदर है नीडल को, ये वाले पार्ट को हम बेवल बोलते हैं। और अगर हम नीडल को ब्रीफली देखते हैं तो ये वाले पार्ट को ल्यूमन बोलते हैं और इस पार्ट को शाफ्ट बोलते हैं। इसके बाद ये है अपना प्लंजर जो इसके अंदर है, ये मूवेबल रोड होता है, ये पुश और एस्पिरेट करने के लिए मेडिसिन को होता है। ये है थंब रेस्ट, यहाँ पर थंब से प्रेस करते हैं। इसके बाद है नीडल आपको पता है ये मसल्स और वेन में जाती है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ सिरिंज अच्छी तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो अच्छे से पार्ट्स ऑफ सिरिंज को कर सकें। थैंक यू सो मच।